दोस्तों, यूनिवर्स क्या है, ये कहां से आया है और यह कैसे काम करता है? यह ऐसे सवाल हैं जो हमेशा ही साइंटिस्टों को परेशान करते आ रहे हैं। समय समय पर वैज्ञानिक ब्रह्मांड के रहस्य से पर्दा उठाते रहते हैं और ब्रह्मांड के बारे में नई नई थ्योरीज देते रहते हैं। आज वैज्ञानिक पैरेलल यूनिवर्स को मानते हैं, टाइम डायलेंशन को मानते हैं, मल्टी डायमेंशन को मानते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड में 11 डायमेंशन है। वैज्ञानिक ये भी मानते हैं ब्रह्मांड में हर जगह पर समय की रफ्तार अलग अलग है। वैज्ञानिकों ने यह सब खोज 100 सालों में की है। लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि जितना पुराना हमारा सनातन धर्म है उतना ही इसका आधुनिक विज्ञान भी है। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में यूनिवर्स के बारे में वो चीजें पहले बताई गई हैं जिन्हें विज्ञान आज मान रहा है। हम प्राचीन ग्रंथों में बताई गई उन बातों को माइथोलॉजी की कहानी मानते हैं, लेकिन सत्य तो यह है कि हमारे धर्म ग्रंथों में उन बातों में यूनिवर्स की गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं जिन रहस्य से विज्ञान आज पर्दा उठा रहा है। उन रहस्यों को हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में बहुत पहले ही सुलझा लिया गया है। पिछले कुछ दशकों से स्ट्रिंग थ्योरी बहुत पॉपुलर हो रही है। स्ट्रिंग थ्योरी ब्रह्मांड के 11 डायमेंशन को एक्सप्लेन करती है, लेकिन सनातन धर्म में ब्रह्मांड में 11 डायमेंशन का जिक्र किया गया है। डायमेंशन वाला यह कॉन्सेप्ट साइंस के लिए भले ही नया क्यों ना हो, लेकिन हिंदू धर्म में हजारों साल पहले इसका जिक्र किया जा चुका है। आज की इस वीडियो में रामायण काल की पैरेलल यूनिवर्स की छोटी सी कहानी आपके सामने लेके आए हैं। ये बात है तब की जब भगवान राम का पृथ्वी पर रहने का समय समाप्त हो गया था, तो यमराज भगवान राम को सूचित करने के लिए आए, लेकिन उन्हें डर था कि अगर वो भगवान राम के प्राण लेने जाएंगे तो भगवान हनुमान यमराज को मार देंगे। हनुमान चालीसा में भगवान राम का उल्लेख है, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। भगवान राम इस तथ्य से बहुत परिचित थे और उन्होंने भगवान हनुमान को भ्रमित करने का फैसला किया ताकि यमराज आए तो वहाँ उपस्थित न हो। इसलिए उन्होंने अपनी अंगूठी पृथ्वी की दरार में गिरा दी और अंगूठी वापस लाने के लिए हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी अपने आप को बहुत छोटा कर लेते हैं और अंगूठे की तलाश में दरार के अंदर चले जाते हैं और वह नागलोक में पहुंच जाते हैं। उनकी मुलाकात वहाँ सर्पों के राजा नाग वासुकी से होती है और वह उनसे पूछते हैं कि क्या उन्होंने भगवान राम की अंगूठी देखी है, और वासुकी जी हनुमान जी को एक स्थान पर ले गए और उनसे कहा कि वहीं खोजो। हनुमान जी आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि वहाँ अंगूठियों का पहाड़ था और अजीब सा तथ्य था कि यह सभी अंगूठियां भगवान राम की थी। तब हनुमान जी ने वासुकी से पूछा कि यह कैसे संभव है, तो वासुकी ने हनुमान जी को समझाया कि जब भी कोई अंगूठी यहाँ गिरती है तो एक वानर अंगूठी की तलाश में आता है और पृथ्वी पर भगवान राम की मृत्यु हो जाती है। वह वानर हनुमान जी थे। वासुकी आगे बताते हैं कि यह पहली बार नहीं है कि आप यहाँ आ रहे हैं, यह कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। आप हजारों बार यहाँ आ चुके हैं और युगों युगों तक ऐसा ही करते रहेंगे। इससे समांतर ब्रह्मांड के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है, क्योंकि कई बार यह प्रक्रिया हो रही है और आगे भी होती रहेगी। शांत रहें और खुश रहें, क्योंकि अन्य ब्रह्मांड में कहीं न कहीं भगवान राम के लंका में रावण पर हमला करने की संभावना अभी भी है। ये अवधारणाएं थोड़ी जटिल हैं, हमें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वर्तमान में पृथ्वी पर भगवान राम पहले ही आ चुके हैं और भगवान विष्णु का अगला अवतार कल के अवतार भविष्य में आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिख देना।